हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी सी प्लस प्लस की प्लेलिस्ट में। और अपन आज पांचवें लेक्चर पे हैं, ठीक है। उसके पहले हमने चार लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप पहले जाओ उनको देखो। तब आपको चीजें समझना इजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ये बहुत बहुत ही यूजफुल होगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट जो होती है वो दो टाइप की होती है, इफ एल्स। और इफ एल्स का बहुत सारे डिवीजन है, मतलब दो तीन डिवीजन है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। और स्विच हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज इफ एल्स समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक सिंगल कंडीशन के लिए हम इफ से हमारा काम चल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं और मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। राइट। तो इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि कहाँ पे वैल्यू एंटर हो रही है। तो ठीक है। तो अब हमने यूजर से इनपुट भी ले लिया। तो अब यहाँ पे ना हम इफ जब भी यूज करते हैं तो हम एक कंडीशन को चेक करते हैं, सिर्फ सिर्फ एक कंडीशन के लिए हमारा ये प्रिंट हो, तब हम इफ यूज करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ इसका सिंटेक्स ऐसे होता है, इफ और ब्रैकेट के अंदर हमारी कंडीशन होती है। तो हम क्या चेक करने वाले हैं, ए इज इक्वल टू बी। इफ ए इज इक्वल टू बी और फिर ये ब्रेसेस लगता है इसके अंदर। जब ये कंडीशन ट्रू हो, जो एग्जीक्यूट हो वो स्टेटमेंट आती है ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख चाहते हैं कि हमारा प्रिंट हो ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ना, ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी ये वाली, तो ये प्रिंट होगा। अगर नहीं होगी तो आप देखो, आप समझना इस चीज को। तो चलिए हम रन करते हैं कोड को। और ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हम यहाँ पे एंटर करते हैं 3 and 3। तो यहाँ पे देखो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। व्हाट इफ अगर हम इसमें अलग अलग वैल्यूज डालें? चलिए फिर से रन करके आपको समझाता हूँ। तो सपोज अगर आपने यहाँ डाला 3 और आपने डाला 2, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इस कंडीशन के अलावा कोई और कंडीशन के लिए तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं डाली है। तो अगर हमें मल्टीपल मतलब दो स्टेटमेंट प्रिंट करनी है या दो कंडीशन पे चेक करना है, तो देन वी यूज इफ एल्स। सो हम इस कोड को कॉपी करते हैं और फिलहाल इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इफ एल्स में क्या होता है। दिस वाज इफ, और अब आपको मैं बता रहा हूँ इफ एल्स। तो सेम कोड को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन के लिए तो हो गया अपना इफ, अगर ये इक्वल हो तो ठीक है ये प्रिंट कर दो। पर अगर हमें दूसरा कोई कंडीशन, जैसे कि अगर इक्वल ना हो तो कुछ और प्रिंट करो, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एल्स, ठीक है। सॉरी ये क्या, हाँ, हम यहाँ यूज करते हैं एल्स का। और इसके लिए फिर आप ब्रेसेस लगाते हो और जो आप ये अब एग्जीक्यूट होना देना चाहते हो वो आप लिखते हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो इसके लिए हम लिखते हैं सी आउट। हम लिख रहे हैं कि हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट होगा जो इक्वल ना हो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। तो ठीक है, डन हो गया। अगर ये इक्वल होंगी तो ये प्रिंट होगा, नहीं होंगी तो ये प्रिंट होगा। एल्स, एल्स का मतलब बस ये है, या तो वो या फिर ये, ठीक है। बस इतना सा लॉजिक है। रन करते हैं इसको। ठीक है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मैंने डाला 3, मैंने डाला 3। तो सिंपल प्रिंट हो रहा है ए एंड बी आर इक्वल। अब हम उसको डिफरेंट डाल के देखते हैं। मैंने यहाँ डाला 3, मैंने बी की वैल्यू डाली 4। तो प्रिंट हो रहा है नॉट इक्वल। सो दिस लाइन एग्जीक्यूट्स व्हेन दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू। ओके, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए, ये आपका हो गया इफ एल्स। अब हम इसको कमेंट आउट करते हैं। पहले ये कोड कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है।
तो अभी हम समझ रहे होंगे इफ एल्स इफ। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जैसे आपकी दो से ज्यादा कंडीशंस जब भी होती है ना, तो ये काम में आता है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को, और आप देखो। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि जो आपका इफ एल्स होता है ना, वो हमेशा एंड होता है एल्स पे। तो अब आप ये पूछोगे कि एल्स पे एंड होता है तो हमें मल्टीपल स्टेटमेंट डालनी या मल्टीपल कंडीशन चेक करना है दो से ज्यादा, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं एल्स इफ का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं एल्स इफ, और उसके बाद से मैं यहाँ कंडीशन दूंगा कि a इज ग्रेटर देन b, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ a इज ग्रेटर। ठीक है, और इसके बाद से मैंने आपको जैसे बताया कि जो इफ है वो हमेशा एल्स पे खत्म होता है। तो आप एक और स्टेटमेंट इसके बाद दोगे जो एल्स पे खत्म होगा। आप यहाँ पे सीधा एल्स नहीं लिख सकते हो, एल्स लिखोगे और एक और स्टेटमेंट लिखोगे तो वो गलत होगा। हमेशा इसको एल्स पे ही खत्म करना है जब भी आप एल्स इफ यूज कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखना। और अपनी लास्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो, ये हो तो ये प्रिंट हो। इसके अलावा अगर कुछ हो तो सिंपल प्रिंट कर रहे होंगे बी इज ग्रेटर। ठीक है, तो स्पेलिंग के लिए माफ करना यार, एक सेकंड ना, सही कर देते उसको। ठीक है, तो ये आपका हो गया इफ एल्स इफ। जब आपकी दो से ज्यादा कंडीशन हो और आप चेक करना चाहते हो तब आप यूज करते हो इफ एल्स। ये हमेशा एल्स पे खत्म होता है, तो ये बात को हमेशा याद रखना। जो इफ एल्स है दैट ऑलवेज एंड विथ एल्स, राइट। तो चलिए, बस ये हमारा कोड डन है। कुछ तो एरर आ रही है शायद से, और लेट्स फिगर इट आउट। ठीक है, मैंने सेमीकोलन छोड़ दिया। तो चलिए अब इसको रन करते हैं, और अब हम यहाँ वैल्यू डालेंगे 3 4, राइट। तो मैंने यहाँ b की वैल्यू क्या डाली 4, तो यहाँ जब a b से बड़ा हो तो ये प्रिंट हो, पर उसके अलावा जितने भी केस हो उसमें तो b बड़ा होगा, क्योंकि इक्वल वाला केस भी है। b बड़ा होगा तो सिंपल ये लाइन प्रिंट हुई। तो एक बार और आपको दिखाता हूँ, इस बार a की वैल्यू ज्यादा डालनी है ना यार, ये कुछ कोड रनर का एरर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं डालता हूँ a को 5 एंड b को 3। तो आप यहाँ देख रहे हो a इज ग्रेटर प्रिंट हुआ, a इज ग्रेटर। ठीक, तो ये इफ एल्स इफ ऐसे वर्क करता है कि सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाती है, इफ दिस इज ट्रू तो ये लाइन एग्जीक्यूट होती है और सीधा लूप से बाहर आ जाते हैं हम लोग, आगे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। ठीक, अगर ये फॉल्स है तो हम यहाँ बढ़ेंगे, अगर ये ट्रू हो गई तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, हम बाहर आ जाएंगे। बट अगर ये भी फॉल्स है तो हम ये इस पे आएंगे। तो अगर ये दोनों फॉल्स है तो ये वाली ट्रू होनी है, तो ये ट्रू है तो फिर उसके बाद से हम लूप के बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ लूपिंग और ये कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क्स। ठीक है, बेसिकली आई गेस आप लोग समझ गए होंगे जैसे भी ये पूरा कोड काम कर रहा है। और अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज की वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम पढ़ने वाले स्विच केस। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू गाइस।